नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, यू नो दैट 1/7 इक्वल 1.0.14287 का बार। ये वैल्यू हमें गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो, हाउ? देखो, 1/7 का वैल्यू 0.14287 का बार हमें दिया गया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 डेसिमल, इन सारे फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपांशन में बिना लॉन्ग डिवीजन किए लिख सकते हैं या नहीं, और लिख सकते हैं तो कैसे? यह है क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7 इक्वल 0.14287, ये हमें गिवन है। ठीक, अब हमें 2/7 को बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 का वैल्यू हमें गिवन है 0.14287 का बार। अब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 7 में, 2 7 जा 14, 1 कैरी, और 2 5 जा 10, 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0.285714। तो हमने 2/7 को बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है, जो है 0.285714 का। तो ये मेथड है। इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखेंगे। अगला 3/7। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 1/7। 3 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू 0.14287। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16, 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 0.42857 ये है डेसिमल एक्सपांशन 3/7 का। अगला है 4/7। तो 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू 0.142857 हमें गिवन है। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी, और 4 32, 33, 34, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 कैरी, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5,
0.571428। ये है डेसिमल एक्सपांसन 4/7 का। अगला 5/7। 5/7 को हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई 1/7 ये है 0, इसका वैल्यू है 0.142857 का बार। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 35 की 5 हाथ से लगा 3, 55 25 26 27 28 हाथ से लगा 2, 55 40 41 42 हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हाथ से लगा 1 और 5 चौक 20 और 1 21 हाथ से लगा 2, 5 5 6 7 0.714285। ये है डेसिमल एक्सपांसन 5/7 का। एंड लास्ट है 6/7। तो 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7। 6 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू 0.14285। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42, 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34, 3 कैरी और 6 48 49 50 51, 5 कैरी, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 चौक 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 कम 6 7 8। 0.857142 ये डेसिमल एक्सपांसन है 6/7 का। तो इस प्रकार से हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए गिवन फ्रैक्शन को उनके डेसिमल एक्सपांसन में लिखा। इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट होल नंबर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।